नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो रसीले मीठे आम हम गर्मियों में खाते हैं, वो खेतों से निकलकर मंडियों तक कैसे पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया के पीछे सिर्फ ट्रक और थोक विक्रेता ही नहीं, बल्कि कई किसानों की मेहनत, समझदारी और अनुभव छिपा होता है। आज हम आपको ले चलेंगे खेतों में जहां आम का जन्म होता है और बताएंगे आम की तोड़ाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया, बिल्कुल असली जमीनी अनुभव के साथ। जब आम पूरी तरह पकने लगता है, तब सबसे पहला कदम होता है तोड़ाई। तोड़ने का सही समय होता है सुबह या शाम का, जब धूप कम हो। आम को तोड़ते समय किसान ध्यान रखते हैं कि डंठल न कटे। अगर डंठल टूट गया तो आम जल्दी सड़ने लगता है। कई जगह तोड़ने के लिए खास औजार इस्तेमाल होते हैं, जैसे टोकन या पकड़ने वाली छड़, जिससे ऊपर के आम भी आसानी से तोड़े जा सकें। कुछ किसान आमों को तोड़कर बांस की टोकरियों में डालते हैं, जबकि कुछ किसान सीधे प्लास्टिक की क्रेट्स, बास्केट का उपयोग करते हैं। जब सारे आम इकट्ठा हो जाते हैं, तो उन्हें एक साफ जगह पर रखा जाता है और फिर शुरू होती है क्वालिटी के आधार पर छंटाई। आम को उनके आकार, साइज, रंग, कलर और पक्केपन, राइपनेस के हिसाब से अलग किया जाता है। जो आम दागदार, सड़े या कटे होते हैं, उन्हें मंडी भेजने से पहले निकाल दिया जाता है। अब आमों को कुछ देर के लिए सूखने दिया जाता है। अगर आम को सीधे तोड़कर पैक कर दिया जाए, तो उसमें पेड़ का दूध, सैप रह जाता है, जिससे आम की डंडी के पास से गलने का खतरा बढ़ जाता है। अब आता है सबसे जरूरी और संवेदनशील काम, पैकिंग। इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक मजबूत प्लास्टिक टोकरा या गत्ते का डिब्बा लिया जाता है। नीचे एक परत बिछाई जाती है, जैसे अखबार, कार्डबोर्ड या फोम, ताकि आमों को झटका न लगे। ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा आम एक ही टोकरी में ना भर दिए जाएं, वरना नीचे वाले आम दब सकते हैं और खराब हो सकते हैं। अब जब पैकिंग पूरी हो जाती है, तो हर टोकरा या बॉक्स पर एक टैग या स्टिकर लगाया जाता है। कुछ बड़े फार्म अब QR कोड भी लगा रहे हैं, ताकि व्यापारी या ग्राहक स्कैन करके देख सके कि आम कहां से आया है। अब ये भरे हुए बॉक्स या टोकरियां ट्रक, पिकअप या लोडर में लादी जाती हैं। सामान्यतः आम को एक दिन के भीतर मंडी या गोदाम पहुंचा जाइए ना, तो तुम बेचे के पड़ी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो रसीले मीठे आम हम गर्मियों में खाते हैं, वो खेतों से निकलकर मंडियों तक कैसे पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया के पीछे सिर्फ ट्रक और थोक विक्रेता ही नहीं, बल्कि कई किसानों की मेहनत, समझदारी और अनुभव छिपा होता है। आज हम आपको ले चलेंगे खेतों में जहां आम का जन्म होता है और बताएंगे आम की तोड़ाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया, बिल्कुल असली जमीनी अनुभव के साथ। जब आम पूरी तरह पकने लगता है, तब सबसे पहला कदम होता है तोड़ाई। तोड़ने का सही समय होता है सुबह या शाम का, जब धूप कम हो। आम को तोड़ते समय किसान ध्यान रखते हैं कि डंठल न कटे। अगर डंठल टूट गया तो आम जल्दी सड़ने लगता है। कई जगह तोड़ने के लिए खास औजार इस्तेमाल होते हैं, जैसे टोकन या पकड़ने वाली छड़, जिससे ऊपर के आम भी आसानी से तोड़े जा सकें। कुछ किसान आमों को तोड़कर बांस की टोकरियों में डालते हैं, जबकि कुछ किसान सीधे प्लास्टिक की क्रेट्स, बास्केट का उपयोग करते हैं।
जब सारे आम इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें एक साफ जगह पर रखा जाता है और फिर शुरू होती है क्वालिटी के आधार पर छटाई। आम को उनके आकार, साइज, रंग, कलर और पक्केपन, राइपनेस के हिसाब से अलग किया जाता है। जो आम दागदार, सड़े या कटे होते हैं उन्हें मंडी भेजने से पहले निकाल दिया जाता है। अब आमों को कुछ देर के लिए सूखने दिया जाता है। अगर आम को सीधे तोड़कर पैक कर दिया जाए तो उसमें पेड़ का दूध सैप रह जाता है, जिससे आम की डंडी के पास से गलने का खतरा बढ़ जाता है। अब आता है सबसे जरूरी और संवेदनशील काम, पैकिंग। इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक मजबूत प्लास्टिक टोकरा या गत्ते का डिब्बा लिया जाता है। नीचे एक परत बिछाई जाती है, जैसे अखबार, कार्डबोर्ड या फोम, ताकि आमों को झटका न लगे। ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा आम एक ही टोकरी में ना भर दिए जाएं, वरना नीचे वाले आम दब सकते हैं और खराब हो सकते हैं। अब जब पैकिंग पूरी हो जाती है तो हर टोकरा या बॉक्स पर एक टैग या स्टिकर लगाया जाता है। कुछ बड़े फार्म अब QR कोड भी लगा रहे हैं ताकि व्यापारी या ग्राहक स्कैन करके देख सके कि आम कहां से आया है। अब ये भरे हुए बॉक्स या टोकरियां ट्रक, पिकअप या लोडर में लादी जाती हैं। सामान्यतः आम को एक दिन के भीतर मंडी या गोदाम पहुंचा दिया जाता है।